वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से जो है आरएनए बनता है और आरएनए डीएनए की एक स्ट्रैंड पे बनता है। कौन से स्ट्रैंड पे बनता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड पे बनता है। ठीक है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, ये मैंने आपको सब समझाया हुआ है। आप मेरा ऐसे पहले का वीडियो देखिए। अब हम आगे फर्दर इस पे बात करते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन क्या है? ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कॉपी करना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। कहाँ से? डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड से। ठीक है, डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड से, टेम्पलेट या इसको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी हम कह देते हैं, दो नाम हो जाते हैं, नॉन कोडिंग। ठीक है, तो डीएनए की टेम्पलेट या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे कि उसमें क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी आनुवंशिक सूचना, उसको कॉपी करना। तो डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करना किस में? आरएनए में। यही हमारा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ये जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है, ये इसमें जो एंजाइम भाग लेता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। जैसे पीछे आपको मैंने बताया था, डीएनए से डीएनए बनाने में डीएनए पॉलीमरेज कार्य करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम करता है। ठीक, ये जो प्रोसेस होती है ये कहाँ होती है? आपको पता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, केंद्रक के अंदर ये प्रोसेस होती है। केंद्रक इस प्रकार से होता है, इसमें केंद्रक छिद्र होते हैं। तो यहाँ पे आपका डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए उसके बाद साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाता है। यहाँ आरएनए बनता है और यहाँ आरएनए बनने के बाद ये जीव द्रव्य में आता है और जीव द्रव्य में आपके राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स पे अटैच होता है और यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, तो आरएनए बनने की क्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में होती है। और कौन सी अवस्था में होती है? जैसे डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस होती है वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका एस फेज़ में होती है, इंटरफेज की। तो यहाँ पे ये जो आपकी प्रोसेस है ये G1 और G2 फेज़ में होती है, इंटरफेज की। ठीक है, तीसरी बात, आपका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो डीएनए की 3-5' पोलैरिटी वाली स्ट्रैंड पर होता है। ठीक, ये कल भी मैंने आपको समझाया है कि दो स्ट्रैंड होते हैं, ये 5' होता है, ये 3' होता है, ये 3' और 5'। तो कल आपको बताया था कि जैसे आरएनए जो होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है, यानी यहाँ पे 5' एंड, क्योंकि ये 3' है, इसके सामने 5' एंड होगा, तो ये इस दिशा में बन रहा है। ठीक है, 5' to 3' दिशा में ये बनता है। तो इसकी जो ये वाली स्ट्रैंड है, 3' to 5' वाली स्ट्रैंड है, ठीक है, इसको जिस पर आपका आरएनए का निर्माण होना है, इसको मैंने आपको बताया था, हम इससे कह देते हैं टेम्पलेट या एंटीसेंस। ठीक है, नॉन कोडिंग भी कह देते हैं, एंटीसेंस करेक्ट जो है, इसको एंटीसेंस स्ट्रैंड हम कहेंगे। ठीक है, क्लियर? आप जो है नॉन कोडिंग की जगह से एंटीसेंस लिखेंगे। हो गया, यहाँ पे भी हम इसे एंटीसेंस कर देते हैं, एंटीसेंस। और जो नीचे वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं? 5' 3' वाली जो होती है, ऐसे कोडिंग, इसका नाम है कोडिंग, या इसको हम कह देते हैं सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, सेंस स्ट्रैंड हम कह देंगे। ठीक है, तो आरएनए कौन से स्ट्रैंड पे बनता है? 3' to 5' पोलैरिटी वाली सीक्वेंस पर ये बनता है। ठीक है, और आरएनए में, इसमें जो आरएनए बनेगा
यहाँ से जो आरएनए बन के बाहर आएगा, इस आरएनए में जितना भी जेनेटिक कोड होगा, जेनेटिक कोड का मतलब मैंने आपको कल बताया था क्षारों का क्रम, वो किसके समान होगा। यहाँ से जो आरएनए बन के आया, ठीक है, 2 स्ट्रैंड है, आरएनए इस स्ट्रैंड पे बनेगा, यानी इस पे कौन से क्षार आएंगे, इसके अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। तो जो ये आरएनए बन के आएगा, इस पे जो जेनेटिक कोड होगा, ठीक है, जेनेटिक कोड का मतलब क्या है, क्षारों का क्रम। वो क्षारों का क्रम किसकी तरह होगा, इस वाले की तरह या इस वाले की तरह, वो होगा आपका कोडिंग स्ट्रैंड की तरह। ये कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये जो क्षारों का क्रम इस पर होगा, ये जेनेटिक कोड, ये क्षारों का जो क्रम होगा, ये किसकी तरह होगा, कोडिंग स्ट्रैंड की तरह, सिवाय एक क्षार के। वो कौन सा क्षार होगा, थाइमिन के। आप जानते हो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है, आपको याद रखना है। बाकी सेम ये जो आरएनए बन के आएगा, ये ठीक इसकी तरह होगा, केवल एक आपका इसमें क्षार में अंतर होगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक जनरल व्यू, ठीक है, किस स्ट्रैंड पे होगा और जिस स्ट्रैंड पे होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, डीएनए का वो खंड जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट्स के बीच में उपस्थित होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। मैंने क्या बोला, डीएनए का वो खंड जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए उपस्थित होता है और किसके बीच में होता है, इनिशिएशन और टर्मिनेशन साइट के बीच में होता है। आप इसको समझते हैं। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन जो यूनिट है ये प्रोकैरियोट्स में 3 भाग से मिलकर बनती है, जबकि यूकैरियोट्स में ये यूनिट 4 भागों से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी है वो यूनिट, देखिए, पहला नाम है प्रमोटर, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा है टर्मिनेटर, ठीक है, टर्मिनेटर। क्लियर हो गया। पहला है प्रोमोटर, स्ट्रक्चर जीन, टर्मिनेटर। ये बात करी हमने प्रोकैरियोट की, ठीक है। यूकैरियोट में अगर हम बात करें, यूकैरियोट में, यूकैरियोटिक सेल में एक और पोर्शन आ जाता है प्रोमोटर, दूसरा एक होता है इन्हांसर, इन्हांसर, तीसरा स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन, और चौथा टर्मिनेटर, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो उसमें 4 पार्ट होंगे, और जबकि इसमें क्या होगा, इसमें आपका 3 है। प्रोकैरियोट्स में कितने हैं, 3 पार्ट हैं, ठीक है। अभी किस प्रकार से होते हैं इन्हें समझते हैं। चलिए इसको फिर हम समझते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको डीएनए बना के दिखाती हूँ। डीएनए के 2 स्ट्रैंड हो गए, पहला स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड। इसका एनिमेशन मैं आपको भेज दूंगी, इसमें आप देखिएगा, लेकिन पहले मैं अपने हिसाब से आपको उसको समझाना चाह रही हूँ। इसमें ये 3' 5' एंड हो गया, तो ये इसके 3' के सामने 5' पोलर एंड होता है और 5' के सामने इधर 3' एंड होगा, ठीक है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि डीएनए के 3' 5' वाली पोजीशन पर ही आरएनए बनेगा, यानी आरएनए की कोड, आरएनए जो है इस स्ट्रैंड पे बनेगा। इसके क्षारों के अनुसार यहाँ पे क्षार जुड़ेंगे, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम यहाँ पर नहीं है, काम तो इसी का है, क्योंकि इसके जो क्षार हैं, नीचे वाली स्ट्रैंड पे जो क्षार हैं, इन क्षारों की जो सूचना है उन्हीं की प्रोटीन बननी है। लेकिन उनकी प्रोटीन बनाने के लिए इसके जो क्षार हैं वो क्षार प्राप्त करने के लिए
क्षारों को इसके पास जाना पड़ेगा, यानी स्ट्रैंड ये बनाएगा। समझ गए? स्ट्रैंड कौन बनाएगा? ये बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी कमियां या आपकी खूबियां आप खुद नहीं बता सकते हैं ना। हमें आपकी कमियां और खूबियां जाननी है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? आपके फ्रेंड्स के पास, आपके बेस्ट फ्रेंड के पास। वो सारी की सारी आपकी कमियां और खूबियां हमको बता देगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे भी होता है। हमें जिसके बारे में जानना है हम उसके पास जाके नहीं पूछेंगे, हम उसके जो बिल्कुल बेस्ट उसका फ्रेंड है उसके पास जाके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये 3-5 रीज़न है। इसमें देखिए, इसको एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है इसको हम प्रमोटर कह देते हैं। ठीक है, तो हम क्या इतने बड़े डीएनए में, इतना हमारा बड़ा डीएनए होता है, इस डीएनए में हम किसी भी रीज़न को प्रमोटर कह देंगे? नहीं। प्रमोटर रीज़न बनने के लिए या प्रमोटर रीज़न कौन होगा, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक तो ये होता है कि ये स्ट्रक्चरल जीन के आगे होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता ये होती है कि जो भी प्रमोटर रीज़न होगा वो थायमिन और एडेनिन रिच होगा। जो क्षार मैं आपको बता रही हूँ, थायमिन और एडेनिन रिच होगा। रिच मतलब उस पोर्शन में थायमिन और एडेनिन बहुत ज़्यादा होंगे। मतलब यहाँ पे अगर आप क्षारों का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर आपको थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन इस प्रकार से आपको ये दिखाई देंगे। ठीक है, या इसको हम इस कोडिंग वाले कोडिंग सीक्वेंस पे इसको लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन, थायमिन एडेनिन बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और जहाँ पे ये पोर्शन ज़्यादा होता है ये आपका प्रमोटर क्षेत्र है। प्रमोट करना, प्रमोटर मतलब प्रोत्साहित करना। किसको प्रोत्साहित करेगा? आरएनए ट्रांसक्रिप्शन को। यानी आरएनए पॉलीमरेज अपना काम यहाँ से स्टार्ट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ेगा और तब जाके हमारा क्या होगा? आरएनए का निर्माण होगा। ठीक है, ये आपका प्रमोटर रीज़न होता है। ये TAT रिच होता है, इसीलिए इसको हम टाटा बॉक्स कह देते हैं। टाटा बॉक्स, टाटा स्काई नहीं, टाटा बॉक्स। ठीक है, अब ये जो आपका TATA बॉक्स है यहाँ पे प्रमोटर, इसको रीज़न हम कह देते हैं। यहाँ पे से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और इसकी लैंग्वेज में हम इसको क्या कह देते हैं? हम इसको कह देते हैं अप स्ट्रीम साइड। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम साइड। अब अप स्ट्रीम साइड मैंने आपको कल बताया था कि अप स्ट्रीम साइड कौन सी होती है? जो 5' एंड होता है। तो देखिए, वैसे तो ये कोडिंग चेन है, मैंने आपको बताया था ये कोडिंग स्ट्रैंड होगा और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। तो कोडिंग रीजन का जो 5' सिरा होता है इसको हम क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं, और 3' वाले को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो हम यहाँ पर जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो हम कोडिंग चेन की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं ये बोलूँगी कि प्रमोटर कहाँ जुड़ेगा? प्रमोटर कहाँ जुड़ेगा? अप स्ट्रीम साइड पर। अप स्ट्रीम साइड पे हमारा प्रमोटर जुड़ेगा। ठीक है, तो अप स्ट्रीम साइड किसकी होगी? कोडिंग चेन की। अप स्ट्रीम साइड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो जब भी आप अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे आप इनकी बात करेंगे। कोडिंग से ही इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, और वैसे अगर आप कहना चाहो तो 3' एंड ऑफ टेम्पलेट रीजन है तो इसको आप कह सकते हो डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो ये था प्रमोटर। प्रमोटर के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रमोटर रीजन कौन सा होता है। देखिए, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्रोकैरियोट्स में हम इसको कह देते हैं किस जिसने डिस्कवर किया उसके नाम पर हम इसका नाम दे देते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में हम इसको कहते हैं प्रिनबोनाउ बॉक्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम इसको कहते हैं हॉगनेस बॉक्स। ये अलग अलग इसके नाम दे दिए हैं। मेनली आपको पता होना चाहिए कि ये थायमिन और एडेनिन रिच रीजन होते हैं। थायमिन और एडेनिन जो होते हैं ये इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन का।
ठीक है, तो ये थोड़ा वीक बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन की। तो स्ट्रक्चरल जीन कहाँ होगा? स्ट्रक्चरल जीन को हम दिखाएंगे टेम्पलेट रीजन में, ठीक है, क्योंकि टेम्पलेट रीजन में ही हमें कोडिंग करनी है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक, जिसकी कोडिंग होनी है, जिससे प्रोटीन बननी है। आपको मैंने बताया है कि ये जो हमारा जो ये आरएनए बनाने का उद्देश्य है, ये क्यों बना रहे हैं हमें क्या बनाना है? हमें लास्ट में प्रोटीन बनानी है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही हमारा आरएनए बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन को थोड़ा सा हम समझते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ठीक। स्ट्रक्चरल जीन को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक, पहले सिस्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है। हम सबसे पहले सिस्ट्रॉन को समझते हैं कि सिस्ट्रॉन है क्या, पूछा जाता है आपको। तो सिस्ट्रॉन तो डीएनए का एक भाग है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन, और स्ट्रक्चरल जीन के अंदर हम सिस्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। तो सिस्ट्रॉन जीन नहीं है, सिस्ट्रॉन जीन का एक पार्ट है, ठीक है। तो सिस्ट्रॉन अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो सिस्ट्रॉन जो है डीएनए का वो खंड है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या है? डीएनए का वह खंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब एक प्रोटीन, ठीक है। हम प्रोटीन ना कह के उसको पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जो डीएनए होता है, ठीक है, इसको थोड़ा समझते हैं हम। जैसे हमारा डीएनए है, सपोज ये लॉन्ग डीएनए है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आरएनए 3 प्रकार का होता है, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसको हम कह देते हैं, और आपका राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसमें से केवल मैसेंजर आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा। ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए भी आपके डीएनए पर ही बनते हैं। तो डीएनए के वो खंड जो राइबोसोमल आरएनए बना रहे हैं या ट्रांसफर आरएनए बना रहे हैं, वो सिस्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि उस आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा। डीएनए का केवल वो खंड सिस्ट्रॉन है जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए से आगे प्रोटीन बननी है। तो सिस्ट्रॉन आपको बिल्कुल ये ध्यान में होना चाहिए कि डीएनए का वो खंड जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा सिस्ट्रॉन कहलाता है, और ये फंक्शनल यूनिट होती है जीन की, ठीक है, क्रियात्मक इकाई जिसको हम कह देते हैं। तो स्ट्रक्चरल जीन में मैं मोनोसिस्ट्रॉन और पॉलीसिस्ट्रॉन बता रही हूँ। मोनोसिस्ट्रॉन का मतलब होता है कि इसमें केवल एक सिस्ट्रॉन है। कितना सिस्ट्रॉन है? एक सिस्ट्रॉन है। एक सिस्ट्रॉन है तो ये एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा, यानी ही कि एक प्रकार का ये प्रोटीन बनाएगा, एक ही प्रकार का ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक सिस्ट्रॉन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं, ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में ये यूकैरियोट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब मोनोसिस्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहीं पर एक चीज़ के बारे में एक चीज़ और समझा देती हूँ कि मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, इसके बीच में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होती है। इंटरप्टेड मतलब जो बाधा उत्पन्न करती हैं, ऐसी जीन सीक्वेंस भी होती हैं। तो सपोज ये आपका डीएनए खंड है, ठीक है। तो ये मैंने बोला ये मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस है, यानी बीच बीच में ऐसी सीक्वेंस भी होगी जिसकी कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है। उस
इसको स्प्लिट जीन भी कह देते हैं। स्प्लिट मतलब तोड़ना, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है अपने प्रोटीन निर्माण की चेन में, तो इसको हम कह देते हैं एंट्रॉन। क्या कह देते हैं? एंट्रॉन। ये क्षारों का ऐसा क्रम होता है जिसको हम प्रोटीन निर्माण में जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक में आपको याद रखना है कि मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होती है जिसे हम एंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और ये जो बाकी पोर्शन है जिसकी कोडिंग होनी है मतलब इसके अंदर जो क्षारों का क्रम है इसको रीड किया जाएगा, इससे प्रोटीन बनेगी। इसको हम कह देते हैं एक्सॉन। क्या कह देते हैं? एक्सॉन। तो एक्सॉन और एंट्रॉन आपको याद रखना है। एंट्रॉन यूजलेस हो जाता है, एक्सॉन काम का होता है। एक्सॉन से प्रोटीन बनेगी, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम लास्ट में पूरा मैसेंजर आरएनए आपको बना के दिखा देंगे। दूसरा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक में जैसे नाम से इसका समझ आ रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, इसमें एक से अधिक सिस्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मोर देन वन सिस्ट्रॉन। और ये एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन बनाती है, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन ये बनाएंगी। यानी ये इससे जो है कई प्रकार की प्रोटीन बनेगी, एक प्रकार की नहीं, कई प्रकार की प्रोटीन इसमें बनेगी, ठीक है। और इसमें इस प्रकार से एंट्रॉन और एक्सॉन नहीं पाए जाते हैं और ये हमारा पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, क्लियर। ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। कहने का मतलब है ये जो बीच का स्ट्रक्चरल जीन है जिससे कि आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो यूकैरियोट्स में ये कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी इतने पोर्शन से केवल एक प्रकार की प्रोटीन बनेगी, ठीक है। दूसरे प्रोटीन बनाने के लिए हमें दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर जाना पड़ेगा, जबकि प्रोकैरियोट्स में इतने ही पोर्शन में कई प्रकार की जो है क्या हो जाएंगी? ये प्रोटीन बन जाएंगी। पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। दूसरा मैंने बताया यूकैरियोटिक में ये जो एक मोनोसिस्ट्रॉनिक जो आपका सीक्वेंस है, इसमें कई सीक्वेंस बीच में ऐसी होती हैं जो कोडिंग जिनकी नहीं होती है, जिनसे प्रोटीन नहीं बनना होता है, उनको आगे जाके हटा दिया जाता है, उनको इंट्रॉन्स हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टर्मिनेटर। टर्मिनेटर वो पोर्शन होता है जहाँ पर जाके आरएनए सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। और आरएनए सीक्वेंस आपकी कहाँ होती है? ये आपकी जो है डाउन स्ट्रीम में उपस्थित होती है, ठीक है। आपका टर्मिनेटर रीजन कहाँ होता है? कोडिंग रीजन के डाउन स्ट्रीम में, और टेम्पलेट रीजन के अप स्ट्रीम में ये उपस्थित होता है, ठीक है। आज मैं आपको इतना ही बताऊंगी, कल मैं आपको आरएनए सिंथेसिस बताऊंगी। थैंक यू।